आप सभी को सलाम। और हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये फिर मौका दिया इस सुबह, ताकि हम उसके कलाम को पढ़ सकें। और जितने आए आप सभी का स्वागत है। और हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने पूरे वीकेंड में हमारी रहनुमाई की। और अब जो है, हम फिर दोबारा से परमेश्वर के कलाम को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब ना पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली है। सो हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये मौका दिया कि हम जो है इकट्ठे हो सकते हैं। आज जो है हम निर्गमन उसका 14 अध्याय, उसका 21वें वचन से जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो किस तरह से आ, वहां से कूच कर चुके हैं, यानी वहां से निकल चुके हैं। फिर उसके बाद मिग्दोल और बाल जिबोन तक जो है वो पहुंचे थे। और खुदा ने जो है पहले ही बताया अपने नबी को कि फिरौन का दिल जो है कठोर हो जाएगा। और जब वो कठोर कर रहा है, वो उस टाइम का समय है जब खुदा ने अपना अनुग्रह उससे हटा लिया, और उसका दिल जो है वो कठोर 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 होता गया। और इसीलिए हम समझते हैं कि जब 7 प्लेग्स आ रहे हैं, 7 प्लेग्स का आना तभी है जब खुदा ने जो है वो न्याय कर लिया, और रहम का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि वो खुदा की निंदा ही करते जा रहे हैं। जो प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 12 वचन जो है, 11 और 12 वचन जो है, वो सचमुच में देखने को मिलता है कि जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, जो अधर्मी है वो अधर्मी बना रहेगा। और इमेजिन करें कि अगर हम अभी तो खुदा के अनुग्रह के नीचे हैं, अभी उसका दरवाजा बंद नहीं है, और इस दौरान भी जब हमें दर्द होती है या हम तकलीफ में आते हैं, तो इमेजिन करें कि वो तकलीफ कितनी बड़ी नजर आ रही है। पर अगर अनुग्रह ही चला गया, तो जो तकलीफ आने वाली है उसमें कैसा महसूस करेंगे, मैं तो उसका बयान भी नहीं कर सकती। और इतना जानती हूँ कि अगर कोई भी हमारे शरीर में समस्या आती है तो ऐसे लगता है कि मरने पे है, और जगह नहीं मिलती होती कि किस तरह से जल्दी जल्दी से जो है हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। तो जब अनुग्रह में मुसीबत आनी इतनी मुश्किल है, तो जब खुदा ने अपना अनुग्रह ही हमसे उठा लिया, तो वो सारी मुसीबतें और जो अनंत काल की मौत है उसको सहना कितना जो है वो मुश्किल होगा। सो आइए हम देखते हैं कि खुदा ने जो है अपने लोगों को बचाने के लिए जो है वो रास्ता बनाया। किस प्रकार से वो उनके बीच में, जब हम 14 उसकी आ, 15वीं आयत में देखना शुरू करते हैं, तो वहां पर देखने को मिलता है कि वो जैसे ही चलते हैं तो उनके पीछे खुदा जो है वो आग का जो खंभा है वो पीछे चला जाता है। तो इजराइलियों के लिए तो आग का खंभा है, और मिस्रियों के लिए वो क्या है, अंधकार का खंभा जो है वो बन जाता है। सो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। खुदा जो है विंड जो है वो चर्न अप करता है, और सी को जो है 2 भागों में जो है वो बांट देता है, जिससे वो खुदा के लोग जो हैं वो सूखी जमीन से होते हुए जो है दूसरी पार चले जाएं। सो आइए देखते हैं। आज हम 21 से पढ़ेंगे, पर इससे पहले कि हम 21 वचन से पढ़ना शुरू करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया ताकि हम आपके वचनों को सुन सकें, पढ़ सकें, और खुदावंद अपनी जिंदगियों में आपकी आत्मा के जरिए से लीड हो सकें। हमारी दरख्वास्त है खुदावंद कि आप हमारे साथ हों, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें खुदावंद, जो हमने किए हैं जाने अनजाने में अब तक। जो कुछ भी हमसे हुआ जो आपको पसंद नहीं है, हम उसकी क्षमा चाहते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन, आपके बिना हमारे हमारे पास कोई और उपाय नहीं जिससे हम निजात पा सकें। आप ही मुकम्मल हमारे परमेश्वर हैं और खुदा के पुत्र हैं, जिसके जरिए से खुदावन आपने दोबारा से जिंदगी हमें प्रदान की है। पहले आदम से तो मौत आई,
तो दूसरे आदम से उसकी आज्ञाकारिता के जरिए से हम पर जिंदगी आई है, और हम आपके जैसे बनना चाहते हैं ताकि हम संपूर्ण तौर से खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें। पिता परमेश्वर उसी इमेज को रिस्टोर करे हमारी जिंदगियों में, और हमें बलवंत करें। अपने कलाम से भरते चले जाएं प्रभु। आप बोले, हम सुने, और आप बढ़े, हम घटे। आपके कलाम को बिल्कुल भी हम तोड़ न सके, बल्कि खुदावन इस कलाम को मुकम्मल तरीके से अपने जीवनों में रिसीव कर सके। हम सभी को आशीष और बरकत दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए पढ़ते हैं उसके 21 वचन में। जी। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। आमीन। हम ये पढ़ चुके हैं। अगली आयत पढ़। तब इस्राएली समुद्र के बीच तल ही तल पार होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। ओके। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा ने पहले भी जो है उनके बीच में, और इसराइलियों के बीच में और फिरौन के बीच में एक दीवार की तरह जो है वो खड़ा है। अगर हम यशाया उसकी 59 अध्याय को और उसकी पहली दो आयतों को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है। कहता है कि खुदा कह रहे हैं कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुन ना सकूं। पर वहां पर उसने एक दीवार को दिखाया, जो दीवार पाप की है, जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो है वो आके खड़ी है। ये रेफर तो फिर दोबारा से उत्पत्ति को कर रहा है, जहां पर आदम और हवा ने जो है वो पाप किया, और पाप के कारण जो है खुदा के साथ उनकी मुलाकात होनी जो है वो बंद हो गई। इससे पहले क्या था? हर शाम को वाटिका में जो है परमेश्वर उनके पास आकर उनसे उनके साथ समय जो है वो बिताया करते थे। जब पाप हुआ तो वो बागे बागे अदन से ही जो है वो बाहर निकाल दिए गए, और उसके बाद जो है खुदा आ, उनके साथ वाटिका में आकर उनसे बात नहीं कर रहा था। तो पाप एक ऐसे दीवार है जो हमारे और खुदा के बीच में जो है वो आके खड़ी हो जाती है। इमेजिन करें कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम आज्ञा नाफरमानी कर सकते हैं, तो नाफरमानी ही पाप है। अगर वो हम कर रहे हैं, तो हमारे और खुदा के बीच में क्या है? एक दीवार है, जो दीवार काहे की है? पाप की है। यहाँ पर परमेश्वर उस पाप की दीवार को खत्म कर चुका है। यहाँ पर इजरायली कौम के साथ, इजरायली परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। अगर हम देखें, उनके पास वो इतनी परफेक्शन नहीं आई हुई है। पर क्या है कि वो सिंपली उन्होंने क्या कर लिया है? विश्वास किया है, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। जैसे खुदा उनसे कह रहा है वैसे वो कर रहे हैं। तो वो दीवार जो है ऑटोमेटिकली क्या हुई है? खत्म हो गई है। अब सपोज करें कि मुझे बुखार हो रहा है, और बुखार होने के साथ मुझे खांसी भी, जुकाम भी जो है वो हो रहा है। और अगर मैं खांसी और जुकाम लेके बैठी हूँ, और मैं उसका समाधान नहीं करती हूँ, या ये नहीं समझती कि मेरे को हुआ क्या है, या मुझे डायग्नोस मैं नहीं करती हूँ, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे करूंगी? उसी तरह से हमारी आत्मिक जिंदगी है। जब तक हम अपने आप को डायग्नोस नहीं करते, तो हमारी ट्रीटमेंट होनी जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो डायग्नोस कौन सा चैप्टर कर रहा है? डायग्नोस जो है वो पहले 3 अध्याय जो जेनेसिस के हैं। जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें दिखता है कि डायग्नोस क्या है, हुआ क्या था, उसका कॉज क्या था। तो उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं, तो हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं कि ओके, अगर पाप हुआ है, पाप यानी खुदा के हुक्म की नाफरमानी हुई है, उससे परमेश्वर से इंसान दूर हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? उसका ट्रीटमेंट ये हुआ कि नाफरमानी बंद करके अब फरमानी करें, ताकि हम परमेश्वर के क्या हो जाएं? क्लोज हो जाएं। राइट।
एम आई राइट और नॉट? जी। या सो इसलिए अब यहां पर हम देख रहे हैं कि खुदा जो है उनके लिए, क्योंकि उनके रिलेशनशिप खुदा के साथ एक हो गए हैं, तो खुदा उनके विरोधियों के सामने क्या बन रहा है? दीवार बन रहा है। एंड दैट्स आमीन। पावरफुल थिंग, क्योंकि खुदा की हजूरी में, खुदा की हुक्म फरमानी में, खुदा हमें अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है, और वो हमारे दुश्मनों के लिए क्या बन जाता है? एक दीवार बन जाता है, ताकि वो हमें छू भी ना सकें। सो अगर हम ये सोचते हैं कि शैतान जो है हमारी दुआओं को सुन रहा होगा, शैतान जो है वो हमारे सभी कामों को देख रहा होगा, तो आपको क्या लगता है कि वो देख सकता होगा? नो। तो अगर हम खुदा के साथ एक हो गए हैं, तो शैतान और हमारे बीच में क्या है? खुदा खुद दीवार बन के खड़ा है। तो कैसे सुनेगा, कैसे देखेगा, कैसे अटैक करेगा? पर हाँ, अगर मैं खुदा की नाफरमानी कर देती हूँ, हुक्मों की, तो खुदा की प्रेजेंस वहां से जो है वो चली जाएगी, तो वो फिर तब देख सकेगा। क्लियर आपको? यस यस। सो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। खुदा दीवार बनता है, और खुदा जो आग का खंभा बन के उनके सामने सामने चला, हमारे सामने कौन है जो चल रहा है? हमारे लिए दीवार या प्रोटेक्शन कौन जो है वो दे रहा है? सो और कोई नहीं, खुदा का कलाम। खुदा का कलाम और आत्मा दोनों एक ही हैं। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ दूसरा करंथियन, आ दूसरा करंथियन उसका 3 उसकी 17, होपफुली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दूसरा और पहला करंथियन। आप निकालिए दूसरा करंथियन, मैं निकालती हूँ पहला करंथियन 3:17। दूसरा कोरिन्थियन 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैन, सो प्रभु क्या है? आत्मा है। प्रभु क्या आत्मा है? है। वचन है। प्रभु क्या है? सत्य है। प्रभु क्या है? जिंदगी है। प्रभु क्या है? आजादी है। आजादी कैसे दे रहा है? आपके दुश्मन के सामने दीवार की तरह खड़ा होके। और जब खुदा के बीच में या उसकी सबमिशन में जब हम आते हैं, और खुदा हमारे लिए एक दीवार बन जाता है हमारे दुश्मन के सामने, उसे कहते हैं स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ गॉड। आइए देखते हैं इफिसियो उसका 6 और उसकी 12 से जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। थोड़ा कंटिन्यू। जी 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 जी, पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पे लिखा है टू स्टैंड, यू नो और स्टैंड करने के लिए 14वीं आयत में किस तरह से लिखा है, क्या करना पड़ेगा हमें? 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो ओके, हर समय। हाँ जी। व्हाट अ पावरफुल थिंग इट इज कि अंत के दिनों में हमारे दुश्मन के सामने हमें क्या करना है? आर्मर्स डालने हैं। वो आर्मर्स जो है वो हमें क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। यहाँ पर मिस्रियों को जो है खुदा ने इजरायलियों से अलग किया और उनकी प्रोटेक्शन बना, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा आर्मर बन रहा है। उसके आर्मर क्या है? आइए देखते हैं। पहली चीज उसने कहा कि ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? सच्चाई क्या है? वचन, जीसस इज एग्जैक्टली। द ट्रूथ।
सत्य है, खुदा का वचन सत्य है। यूहन्ना उसकी 17 में जो है इस तरह से बयान किया गया है। उसके बाद द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। सो राइचियसनेस क्या है? धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब खुदा के साथ सही होना या सही काम करना। तो सही काम करना मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, इजंट इट? जी। हमारा स्टैंडर्ड क्या है? खुदा का वचन है। सो खुदा के वचन के अनुसार अपने कामों को जो है वो करना। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अपने फीट पे शूज जो है वो गॉस्पल के डालने। गॉस्पल क्या है? खुदा का वचन है। एम आई राइट? हाँ जी। उसके बाद उसने कहा शील्ड लेनी है, किसकी? फेथ की। तो फेथ कहां से आता कलाम से, है? बाय वर्ड ऑफ गॉड। हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। बाय सो गॉड। हियरिंग। फिर उसके बाद उसने आगे कहा हेलमेट ऑफ साल्वेशन। सो साल्वेशन कहां से आ रही है? एक्सेप्टिंग द वर्ड। जीसस एक्शन वर्ड से, वर्ड ऑफ गॉड। बिलीव करने से आ रही है। किस हाँ पे? जी। यीशु मसीह। यीशु मसीह यीशु मसीह। है। यीशु मसीह क्या है? कलाम है। जब उनको बिलीव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम साल्वेशन का टोप डाल रहे हैं। और फिर अंत में उसने कहा द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, जो कि खुदा का कलाम। तो कहां पर कलाम नहीं है? सो कलाम ही है जो आपको बचा रहा है। पर लेड कैसे हो रहे हैं हम? आत्मा से। एंड गॉड इज स्पिरिट। सो किसी भी तरीके से हम परमेश्वर को और उसकी आत्मा को, कलाम को और उसकी आत्मा से अलग नहीं कर सकते। वी आर लेड बाय हिज स्पिरिट। यूहन्ना 1:29 में साथ पढ़ दें। 32। 29। और यूहन्ना 32 ना सोचा, 1 का 32। 29 और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। ओके। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और उस पर क्या उतरा? खुदा का पाखरू उतरा। सो वचन और पाखरू के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है? हम बचाए जा रहे हैं। आत्मा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वचन को हमारी जिंदगी में एक्शन में लेकर आ रहा है। मरियम आत्मा से गर्भवती हुई तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? जीसस को। सो आइए देखिए रोमियो उसका 8 और उसकी 14वीं आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो कौन पुत्र है? आमीन। वही पुत्र हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। तो आत्मा किस में चलाएगा आपको? दुष्टता में कि राइचियसनेस में? खुदा के राइचियसनेस काम में। में या इंसानों की ट्रेडिशंस में? इट्स वेरी क्लियर। खुदा का पाखरू आपको कभी भी खुदा के कलाम से अलग नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए आप यूहन्ना 14, 15, 16 में जो पवित्र आत्मा के काम हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा जो यीशु ने कहा है वो स्मरण करा रहा है। सो यीशु के कहने के बाहर नहीं लेकर जा रहा है। यीशु ने जो कहा है उसको स्मरण करा रहा है। उसमें आपका विश्वास जो है वो बना रहा है और आपको कलाम समझा रहा है कि कलाम कहना क्या चाह रहा है। और ये हमारी क्या बन जाती है? ढाल बन जाता है। क्योंकि हम विश्वास कर लेते हैं, हम उस विश्वास के अनुसार चलना शुरू करते हैं। परमेश्वर के साथ हम सहमति दिखा रहे हैं, परमेश्वर के साथ यूनिटी में है, उसकी कवनेंट में आ जाते हैं। और जैसे कवनेंट में आते हैं तो खुदा राजा बन के हमारी क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। सो कोई डिफरेंस है?
यहां पर हम ये देख रहे हैं कि विजिबिलिटी दिख रही है कि आग का खंभा है, पर 6000 साल जो मोरालिटी का गिरना है, डिक्लाइन हुई है इतनी मोरालिटी, पाप में इतना ज्यादा इंसान बढ़ा है, उससे क्या हो रहा है, खुदा की विजिबिलिटी हमारे से चली गई है। पर विजिबल कलाम जो है खुदा ने हमारे पास दिया है, जिसे पढ़कर हम यही सेम मिरेकल अपनी जिंदगी में जो है वो देख सकते हैं। सो खुदा ने थोड़े समय के लिए उन्हें क्या किया, आने दिया। सो इसलिए जब भी कभी आपको लगे कि विपत्ति आ गई हमारे पर या आ रही है, यहां पे बचाया था फिर दोबारा से वो आ रही है, तो डरे मत, स्टैंड स्टिल, कलाम पर विश्वास रखें, खुदा पर विश्वास रखें। खुदा दोबारा से फिर जो है वो आता है। ओके, कई बार ऐसा होता है हमारे एक्सपीरियंस में, हम सोचते हैं हमने प्रेयर की थी, चला गया, ये फिर हो गया हमारे साथ ना। विश्वास करें, जो पहले भेजने वाला है वो अब भी भेज सकता है। सो यहाँ पर थोड़े समय के लिए, जैसे इजरायली पानी से मतलब जो पानी है वो उनके लिए दीवारें जो है वो बन के चल रहा है, यानी आसपास दाएं बाएं जो है वो दीवार की तरह जो है वो पानी खड़ा है, पर सूखी जमीन से वो जो है वो निकल रहे हैं। जब फिरौन की इस आर्मी ने देखा कि ये निकल रहे हैं, तो ये लोग भी उनके पीछे जो है वो निकले, है ना। बट क्या हुआ, क्या वो उसे उन्हें छू पाए? हालांकि वो भी वही सूखी जमीन पे खड़े हैं, पर क्या वो उन्हें छू पाए? नहीं छू पाए। खुदा फिर जो है अपने लोगों के और दुष्ट लोगों के बीच में आके क्या हो गया, खड़ा हो गया। सो इसलिए डरना किस बात का? क्या विश्वास नहीं खुदा पर? जब हम चिंताएं करते हैं, जब हम अपने मसलों को लेकर इतने परेशान होते हैं, तो वो यही दिखाता है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है। जब जब आप मसलों को अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आते हैं, आप किसी की मतलब चिंता में नहीं है, आप विश्वास में हैं और जो खुदा करेगा अच्छा करेगा, तो क्या हो रहा है, वो ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं खुदा के ऊपर और आपका विश्वास खुदा के ऊपर अटूट है। और इसीलिए बहुत सारी चीजें हमें छू कर भी नहीं जा पाती, हमें समझ नहीं आता, मतलब समझ नहीं आता क्योंकि हम देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, खुदा प्रोटेक्शन दे रहा है। आमेन। आमीन। Amen. आमेन। सो आइए अगली आयत पढ़ेंगे। Yes. और उसने उनके रथों की पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया, इसलिए आपस में। तो बेस आपकी आवाज एको कर रही है, सुन नहीं रहा। नाउ इट्स क्लियर। जी, ठीक है, थैंक यू। या और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। अभी भी तब आवाज? इसलिए जस्ट सिस्टर shall I read? जी जी जी, पढ़ दे थोड़ी देर जब कौन सा है 14 का? नाउ क्लियर। ओके, हाँ please। या और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। वो लोग जो कि इस टाइम मेन पावर है पूरी वर्ल्ड के, जिनके पास चैरियट्स हैं और इजरायलियों के पास चैरियट्स है ही नहीं। जस्ट इमेजिन करें कि आपके विरोधियों के पास जो है वो बड़े बड़े क्या मिसाइल फेंकने वाली सारे यंत्र हैं, उनके पास ऐसे प्लेन्स हैं जो फास्टेस्ट हैं और आप तक पहुंच सकते हैं, और आप जो है वो पैदल चल रहे हैं। क्या आप अनुमान लगाएंगे कि क्या आपके साथ वो कर सकते हैं? यू नो हमारी सोच, इंसानी सोच के अनुसार हम देख रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं हमारा। बट यहां पर भी सेम ही चीज है, वो चैरियट्स में है। यानी
उनकी उनकी जो स्विफ्टनेस है, उनकी तेजी जो है उनकी तरफ बढ़ने वाली, वो बहुत तेज है। पर हाउ हाउ गॉड इज प्रोटेक्टिंग हिज पीपल। उनकी जिन चीजों पे उनका विश्वास है, उन्हीं चीजों को खुदा क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है। जितने प्लेग्स दिए हैं वो उनके विश्वास थे, जिन पे वो अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखे हुए थे। खुदा ने उन्हीं चीजों को जो है क्या किया, उनके लिए तबाही का कारण जो है वो बनाया। यहां पर भी चैरियट्स लेकर आए हैं ताकि स्विफ्टली उन्हें पकड़ लें, पर उनके पहिए ही जब उड़ा दिए तो चैरियट्स भी क्या करेंगे? तो अब इजिप्शियंस ने ये सोचा कि नहीं, हमें इनके पीछे नहीं जाना चाहिए, लेट्स गो बैक, हमें इनको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये महसूस किया, लॉर्ड इज फाइटिंग फॉर देम अगेंस्ट इजिप्ट। क्योंकि वो हर अपने जो भी उनकी यू नो क्या वर्ड्स बोल सकते हैं, जो भी उनके पास थे रिसोर्सेस, उन रिसोर्सेस के अगेंस्ट उन्होंने देखा कि हम वर्ल्ड पावर हैं, और हमारे अगेंस्ट जो काम हो रहा है वो कोई और नहीं कर सकता, खुदा ही कर सकता है। तो उन्होंने कहा फॉर द लॉर्ड इज फाइटिंग फॉर देम। सो इसीलिए आप जब जब भी बाइबल में खुदा के लोगों को खुदा के सामने आते गिड़गिड़ाते हुए देखेंगे, चाहे वो आप जजेस में देखें, चाहे आप क्रॉनिकल्स में देखें, खुदा ने हमेशा उनसे ये कहा है, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन कलाम पर भरोसा रख। कलाम कौन है? खुदा है। खुदा पर भरोसा रख, तो खुदा के उद्धार को देखेगा। और खुदा के उद्धार को देखेगा मतलब खुदा खुद लड़ेगा। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और बैटल क्या है? कोई फ्लैश के साथ बैटल नहीं है, पौलुस कह रहा है, सब आत्माओं के साथ, यू नो प्रिंसिपैलिटीज के साथ जो है हमारी लड़ाई है, जो आकाश में है। सो इसलिए खुदा तो जानता है कि कौन इंसानों के पीछे काम कर रहा है, और उसके काम करने करने का एक ही समाधान है, और वो समाधान है प्रभु यीशु मसीह। और जब वो आ जाते हैं हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में, तो हमारा दुश्मन नाकामयाब जो है वो हो जाता है। आइए हम्म। देखते हैं अब 26 आयत में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके हाथ और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा और उसकी पूरी कलीसिया ने अपने दुश्मनों का विनाश देखा। उन्होंने चाहे कितनी कोशिश की कि वहां से निकल जाएं, पर किसके जरिए से काम कर रहा है? अपने नबी के जरिए से काम कर रहा है। उसके हाथ में क्या पावर थी कि वो अपना हाथ स्ट्रेच करे और पानी जो है वो वापस आए? सो ऑलवेज चेन ऑफ कमांड खुदा जो है वो इस्तेमाल करता है। सो इसलिए वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा, नबियों से बात कर रहा है, अपने कलाम से बात कर रहा है, और जो काम आपका है वो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मुआवजा नहीं होगा। सो वो काम क्या है? उसके आदेश के अनुसार चलना। सो जब हम उसके आदेश के अनुसार चलते हैं तो खुदा हमें क्या देता है? आशीष देता है। सो उसने हाथ स्ट्रेच किया, और क्या हुआ? पानी वापस जू का तू जो है वो आ गया, और जितने मिश्री उनके पीछे आए थे उन सभी को पानी ने जो है डुबो दिया, और इज़राइल को सूखी जमीन पर फिर जो है दूसरे पार जो है वो रख दिया। इमेजिन करें, ये वो समय के लोग हैं जो अंत के टाइम में 1,40,000 लोगों के बारे में जो जिक्र किया गया है, क्योंकि दे विल सी होल प्रोसीजर। यूसुफ की हड्डियां लेके चले हुए हैं, पर यूसुफ देख नहीं सक रहा। ओके, पर मूसा और उसकी कौम जो है ये सारी चीजें देख रही हैं। तो जब वो देख रही हैं, उनका एक्सपीरियंस और यूसुफ की हड्डियों का एक्सपीरियंस क्या सेम हो सकता है?
क्या मूसा की हड्डियां वो सेम एक्सपीरियंस फील कर सकती हैं जो ये फील कर रहे हैं? यस और नो? कैन यू रिपीट अगेन, जस्ट नॉट क्लियर। कहने का मतलब यूसुफ जो है वो मर गया था, उसकी हड्डियां लेके ये चले हुए हैं। यूसुफ तो मरा हुआ है, वो तो एक्सपीरियंस नहीं ना कर सकता इन चीजों को जो मूसा और उसके कौम जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो उन दोनों में, उनके एक्सपीरियंस में डिफरेंस है कि नहीं है? है। एग्जैक्टली है। सो उसी तरह से जो 1,40,000 लोग हैं जो वो गीत गा रहे हैं, कोई भी उनका गीत गा नहीं सकता। क्यों नहीं गा सकता? क्योंकि जो डिलीवरेंस उन्होंने देखी है खुदा की, वो कोई किसी और ने देखी नहीं है। बेशक जो एग्जैक्टली। मसीह में मरे हैं वो अपने टाइम की डिलीवरेंस को देख के मरे हैं, पर लास्ट टाइम की डिलीवरेंस किसने देखी है? 1,40,000 लोगों ने। तो इसलिए उनका गीत जो उनकी जुबान में खुदा ने दिया है, वो गीत जो है वो अलग होगा। वो गीत जो है वो मूसा के गीत के जैसा होगा। वो गीत यीशु के या मेमने के गीत के जैसा होगा कि किस तरह से उन्होंने जो है मौत के साये से होकर गुजरे हैं, पर मौत उन्हें छू भी नहीं सकी। आमीन। आमेन। हालेलुया। सो इसलिए स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। सो अगर हम कलाम के साथ अपने कवच को, अपने कवचों मतलब ऑल दी आर्मर्स अगर हमने अपने ले लिए हैं, तो क्या करने की जरूरत है? अब सिर्फ वेट करना है और खुदा की साल्वेशन को जो है वो देखना है। और तब वो एक नया गीत हमारी जुबान पर जो है वो डालेगा। सो फिर क्या होता है 28th वर्स में? या। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरनु फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। एक भी ना बचा। सो दुश्मन एक भी नहीं बचने वाला। जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो दूसरा थिस्सलुनीयन उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि विकेड उसकी ब्राइटनेस से क्या हो रहे हैं? खत्म हो जा रहा जा रहे हैं। सो इसलिए खुदा का कलाम जो है वो बिल्कुल सही है कि खुदा दुश्मन को क्या कर रहा है? रहने नहीं देगा। सो कौन दुश्मन है खुदा के? जिन्होंने यूनिटी शैतान के साथ कर ली। है। यस। इंसान दुश्मन नहीं है, पर शैतान के लिए जो है, जो कि मती उसके 25 उसकी 41 वर्स में लिखा है कि खुदा ने आग किसके लिए बनाई है? गंधक की आग, शैतान और उसके दूतों के साथ। पर जब शैतान और उसके दूतों के साथ हमने जो है वो सहमति कर ली है, हमने उसके साथ एकता कर ली है, तो जो आग उसे नाश करने वाली है वो आग हमें भी नाश कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फोन में आग लगी है और मैं अपने फोन को नहीं छोड़ रही, तो क्या होगा? आग क्या मुझे लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। लगेगी। उसी तरह से जब शैतान के कामों को हम पकड़ के बैठे हैं और जब शैतान पर आग गिरी, तो वो चीज हमें भी क्या कर देगी? भस्म कर देगी। सो इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीयन उसका दूसरे अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि विकेट जो है वो परमेश्वर को उसकी आग से ही जो है वो भस्म हो जाएंगे। पढ़ दे मेरे साथ। Which chapter, sister? 2 Thessalonians chapter 2 verse 8। तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। सो यहाँ पर वो विकेट जो रिवील होगा, हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में 2 बीस के बारे में, उनकी यूनिटी। क्योंकि सेकंड बीस फॉल्स प्रॉफिट के रूप में दिख रहा है, क्योंकि उसने आग जो है आसमान से नीचे गिराकर लोगों को भरमाया है। सो जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर 3 अशुद्ध आत्माएं मेंढकों के रूप में
किसके मुंह से निकल रही हैं? ड्रैगन के मुंह से। बीस्ट, बीस्ट हमें पता पेपसी है, और फॉल्स प्रॉफिट क्या है? अमेरिका है। जब इन दोनों ने किसके साथ यूनिटी की? ड्रैगन के साथ यूनिटी की है। तो जब वो रिवील हुए हैं, उसके बाद जीसस की कमिंग है। और जीसस क्या कह रहे हैं? द लॉर्ड शैल कंज्यूम विद द स्पिरिट ऑफ हिज माउथ। माउथ से क्या आता है? वचन। सो वचन एक जन के लिए कवच है, वचन एक जन के लिए क्या है? कंडमनेशन। आर यू गेटिंग मी? जी। सो इट्स वेरी क्लियर कि खुदा का कलाम एक जन के लिए जो है जिंदगी बन गया, और खुदा का कलाम दूसरे जन के लिए मौत जो है वो बन गया, क्योंकि कलाम के अनुसार हमारी जजमेंट हो रही है। अगर हम कलाम को ही नहीं मानेंगे तो हम उसके जजमेंट के नीचे आ जाएंगे। तो जजमेंट क्या होगी? कि वो उसकी दूसरी आमद की जो रोशनी है, उसी से क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं, ए गुफाओं हमें छुपा लो, ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। हम परमेश्वर को जो है वो देख नहीं सकते, उसकी उज्जवल ज्योति को देख नहीं सकते। सो ज्योति को कौन नहीं देख सकता? जो अंधकार में बैठा हो। जो रोशनी को देख रहा है, उसके लिए सूरज की रोशनी भी जो है वो ज्यादा नहीं है। पर अगर अंधे इंसान को आंखें दी जाएं और उसको कहा जाए कि लाइट देखे, तो वो उस लाइट को देख नहीं पाता है। तो एग्जैक्टली सेम चीजें जो है, प्रैक्टिकल चीजें जो लाइफ की हैं, वो हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव अ लुक ऑन द लाइट। पर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने खुदा के साथ यूनिटी करनी है या शैतान के साथ यूनिटी? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने खुदा की हुक्म की फरमानी करनी है कि नाफरमानी करनी? हमारा डिसीजन है कि हमने जिंदगी को लेना है, कि हमने उसी कलाम के जरिए से मौत को जो है वो लेना है। सो बहुत सारे लोग जो है इसी कलाम को, बाइबल को ही पढ़ रहे हैं। पर कुछ लोग जो हैं वो हमेशा के जीवन के लिए जाएंगे, कुछ लोग जो है वो हमेशा की मौत के वारिस जो है वो होंगे। सो कैसे स्प्लिट कर रहा है? तो दो धारी तलवार है, एक तरफ प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ कत्लेआम है। नहीं? यस। जी। यस सिस्टर। सो ओके, आगे बढ़ते प्लीज, मेरा टाइम। या परंतु इजरायली समुद्र के बीच तल ही तल पार होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। मैन, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो काम शुरू किया था उसे क्या किया? तमाम किया। उनको फिरौन की हिरासत से बाहर निकालना था। तो खुदा जो काम, याद रखें, जो काम, अच्छा काम खुदा ने हमारी जिंदगी में शुरू किया है, वो उसे क्या करेगा? मुकम्मल भी करेगा। पर क्या करने की जरूरत है? वो तो करेगा। हमारा पार्ट क्या है? हमारा पार्ट ये है, वी जस्ट स्टैंड स्टिल, बिलीव द वर्ड, वॉक इन द वर्ड, फॉलो हिम। अपनी खुदी का इनकार करें, क्रूस को पत्री रोज उठाएं और उसके पीछे हो लें। ये हमारा काम। और खुदा ने उनको मिस्रियों की गुलामी से जो है वो आजाद कर दिया, और उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्योंकि मैं ये इमेजिन करती हूँ कि जैसे वो पीछे आए हैं, तो उनके, इनके लिए तो समुंदर खुला है और ये वॉक कर रहे हैं, पर जो पीछे हैं उनके लिए समुंदर बंद होता जा रहा है। और ये जो है पहुंच गए हैं दूसरे सी शोर में। और क्या देख रहे हैं कि तट में उनकी लोथें जो है वो पड़ी हैं। तो मलाकी में सेम ही चीज जो है खुदा ने जो है वो बोली है। ये देखिए, मलाकी की पुस्तक, मलाकी चैप्टर 4 वर्स 3।
4 verse 3। अब तो पानी से तबाह नहीं जी, करेगा खुदा दुनिया को, अब किससे करने तब वाला? फायर से, आग से। सो आइए देखिए तब, हाँ चार। जी पढ़ूं, मलाकी 4:3, राइट। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हमारे टाइम में आग के साथ जब खत्म कर रहा है, तो हमारे दुश्मन कहाँ पर हैं? हमारे पाँव के नीचे की राख बन के उन्हें दिखाया गया है। सो कहने का मतलब, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पीपल दोज हु डिड नॉट बिलीव इन हिज वर्ड। जिन्होंने खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं किया, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे आग में, और उनका अस्तित्व दोबारा से स्मरण नहीं होगा। ना पाप होगा, ना पाप करवाने वाला, और ना ही पापी। सो ये सारी चीजें देखकर क्या हुआ? लोगों के बीच में खुदा का डर आया। खुदा का डर का मतलब क्या है? खुदा का डर मतलब खुदा के लिए इज्जत, रेवरेंस जो है उनके दिलों में आई। उन्होंने खुदा पर विश्वास किया और उसके दास पर विश्वास किया। आमीन। Amen। सो आइए हम खुदा के कलाम पर विश्वास करें, जैसा वो कहता है वैसा चले, तो वो हमारे लिए ढाल है और हमारे दुश्मनों के लिए जो है वो मौत है। और जब हम अपने उद्धार को देखेंगे, तो खुदा का डर और उसका खौफ, उसकी रेवरेंस जो है हमारे दिल में आएगी। और तब हम विश्वास करेंगे कि जो प्रचार हमने सुना था, जिस नबिया ने या नबी ने लिखा था, वो बातें बिल्कुल सही थी। और इस कारण वो खुदा पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। सो इसीलिए वो वर्ष भी पूरी होती है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी क्या करेंगे? वो महिमा करेंगे। सो आइए हम अपने कामों को भले रखें, चाहे आज हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला रहा, डजेंट मैटर, पर एक दिन उसका रिजल्ट मिलेगा। और एक दिन हमारी कही हुई बातें गवाही के रूप में जो है उनके सामने खड़ी होंगी। सो अपने काम को लगातार करते रहें, सत्य को सुनाते रहें। जो बचे खुदा की तारीफ हो, जो ना बचे उसका खून उसके सिर पे हो। और यही चीज जो है वो बाइबल का कलाम जो है हमें सिखाता है। पर हमें खुदा के कलाम को अपना कवच बनाना है, उसकी आत्मा के जरिए से लीड होना है, एक्टिव रहना था, कि हर रोज हम उसकी सूरत में जो है वो बदलते चले जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हमारे स्वर्गीय पिता खुदावंद, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, आपकी महिमा करते खुदावंद, आपके नाम को जलाल, आपकी स्तुति प्रशंसा आपके नाम के हम बाढ़ जोते। धन्यवाद खुदावंद, आज का दिन आपने हमें दिखाया कि आपकी माँ को का फल है खुदा, मिट नहीं गए। और खुदावंद हम सच्चे हृदय से खुदा आपकी महिमा और आपके नाम को जलाल देते हैं और कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धनी कर, जो कुछ मुझ में है, वो उसके पिता नाम को धनी किया। मेरे मन यहोवा को धनी कर, शिक्षा को दूंगा। खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद हो कि आपके वचनों के द्वारा आपने हमें आशीषित किया खुदावंद। और आपका वचन सत्य है खुदावंद, और यही वचन है परमेश्वर जो हमें उस अंधकार से अलग करता है परमेश्वर, आपकी उज्जवल ज्योति में हमें ले चलता है खुदावंद। यही वचन है जो खुदा मार्ग, सत्य और जीवन है। यही वचन है परमेश्वर जो एक सेपरेशन को, हमारे ओल्ड डूइंग्स को हमसे हटाकर एक न्यू क्रिएशन परमेश्वर में बनाता है खुदावंद। ये वचन और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु मसीह आप है। और आपका वचन खुदावंद बाप हमें सैंटिफाई करता है परमेश्वर, हमें ट्रुथनेस की ओर ले जाता है परमेश्वर। और वो आपका वचन ही है खुदा जो हमें उस अनंत जीवन की ओर परमेश्वर आप यीशु मसीह हमें ले जाते हैं खुदावंद। आपके वचनों के द्वारा हमने आज खुदा जितनी बातों को जाना, होने दे परमेश्वर हम सिर्फ सुनने वाले ना बल्कि परमेश्वर इसके अनुसार दृढ़ अटल विश्वास को इसमें रखने वाले बने। ये खुदावंद जिस तरह हमने जाना है कि तेरा वचन ही है परमेश्वर जो हमें हर वक्त
हमारी ढाल बनकर हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर। और जो भी शत्रु यदि हमारे विरुद्ध उठे, तेरा वचन ही हमें उस पर जीत दिलाता है परमेश्वर। खुदावन, जो हम अंत पे भी देख रहे हैं कि 1,44,000 जन वो इसीलिए इस गीत को गा रहे क्योंकि परमेश्वर उसने उन लोगों ने तेरे उद्धार को परमेश्वर देखा है। और खुदावन, वो अलग ही खुदावन बाप जॉय है। उस तरीके से परमेश्वर हम तेरे वचन के आनंद में प्रतिदिन प्रतिरोज अपने आप को खुदा बढ़ाते चले जाए कि हम जान सके कि हमारा जीना मसीह और मर जाना लाभ इस वचन पर ही ठहरे खुदा। और हम जानते खुदा, तेरे वचन के जैसी सत्यताई सच्चाई और कहीं नहीं। तेरा वचन ही खुदा सब नामों में श्रेष्ठ है खुदा। जिस तरह तूने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, यीशु मसीह आपका वचन ही है जो हमें परमेश्वर सिद्ध करता है, और आपका वचन ही है जो हमें सच्ची राह पर ले चलता है। खुदावन, उन्हें दे आज हम आपके वचनों को आ, इकरार ना करें परमेश्वर, इसे हम खुदा रिजेक्ट ना करें, परंतु परमेश्वर इसके अनुसार ही हम चलते रहें कि खुदा ये हमारे लिए, हमारे घराने के लिए और बहुतों के लिए खुदावन बाप, आपके खुदावन बाप आशीष का कारण ठहरे। हमें ब्लेस करें, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं उन्हें आशीष करना, और आपके वचन के अनुसार चले। आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आप मार्ग पा दे। सारा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, उसने कीजिए, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन।